ये सवाल है प्रश्नावली 2B चल रही थी। आज सवाल पढ़ना 5वां। यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 बार बोर्ड परीक्षा में अभी तक के पूछ चुके हैं। इसी टाइप के और भी सवाल पूछे हैं। पहले इस सवाल को देखो, हमसे कहा क्या है। जब हमसे कहा इसके शून्य p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक के हमसे सवाल में ये कहा जाता था कि जो बहुपद दिया है उसके शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे इसका मान निकलवाते थे। लेकिन अब हमसे और पहले ये भी कहा जाता था कि इस बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा हो, जबकि अब के हमसे ये नहीं कहा कि इसके मूल अल्फा तथा बीटा हो। अब के हमसे सीधे कहा है कि इस बहुपद के शून्य p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। अब शून्य देखो p और q है और ये बहुपद देखो इसकी घात कितनी 2, यानी कि इसके 2 शून्य आएंगे निकल के। अब वो 2 शून्य अब के हमें दे रखे हैं कि पहला शून्य p है और दूसरा शून्य q है, यानी कि जो अल्फा का मान है वो p है और जो बीटा का मान है वो q है। तो जहाँ जहाँ सवाल में अल्फा होगा वहाँ p रखेंगे और जहाँ बीटा होगा सवाल में q रखेंगे। तो पहले सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। इस बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 करके सबसे पहले हम करते हैं इन सवालों की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ देखो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -7 और c का मान ये 3 हो गया। उसके बाद देखो हमें निकालना p² प्लस q²। एक बार जो निकालना है उसका मान देखो हम कहाँ से निकाल सकते हैं। p² प्लस q², ये ध्यान से समझना। यहाँ पे p² प्लस q² का मान हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें p का मान पता चल रहा है। जैसे हमने p का मान निकाल लिया 2 आ गया, q का मान हमने निकाला 3 आ गया, वो मान यहाँ रखें तब हमें p² प्लस q² का मान पता चल जाएगा। लेकिन इस तरीके से p और q के मान अलग अलग निकालना संभव तो है लेकिन सवाल बड़ा हो जाएगा। इससे पहले तुम्हें क्या करना है, वो एक सूत्र पढ़ा होगा a² प्लस b² बराबर एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र होता है और ये सूत्र तुम्हें नहीं आता है। जब पेपर में मान लो तुम्हें नहीं पता है कि a² प्लस b² का सूत्र क्या होता है, क्योंकि 10th में इतने सूत्र हैं कि याद करना भी शायद बहुत बड़ी बात होती है, मुश्किल हो जाता है। तो एक एक सूत्र हम याद भी नहीं कर सकते हैं और सूत्र को समझ के चलो तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो एक बार ये सीख जाओ केवल a² प्लस b² ये सूत्र आता कहाँ से है और ये चीज़ हमें पता चल रहा है कि a² प्लस b² का सूत्र कहाँ से बनता है। तो तुरंत हम 1 मिनट में सूत्र निकाल लेंगे। अभी हम बता दे रहे तरीका कैसे करके सूत्र निकालेंगे। 1 मिनट में तुरंत रफ पेज पे हम सूत्र निकालेंगे और तुरंत इसे हल कर लेंगे। देखो ये सूत्र बनता कहाँ से है। हमें एक सूत्र पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यही तो सूत्र होता है। तो अब देखो जैसे दिमाग में आया कि p² प्लस q² का मान निकालना है, ठीक, या हम कह दें कि a² प्लस b² इसका सूत्र हमें निकालना है। एक बार ये सोचो a² b² किसके सूत्र में आते हैं, तो हमें तुरंत पता चल रहा है कि a² प्लस b² ये a प्लस b का होल स्क्वायर इस वाले सूत्र में आते हैं। तो यही सूत्र लिखना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो हमें सूत्र किसका बनाना है, इसी का तो सूत्र बनाना है a² प्लस b² का। तो इसका सूत्र बनाना है, इसे यहीं रखो, इस 2ab को हम इधर भेज दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस 2ab को इधर लाएंगे, हम बराबर से पहले लाएंगे तो निशान बदल जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा बराबर a² प्लस b²। बस इसे सही से लिख लो। तो ये सूत्र हो गया a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और यही हमने अभी देखो सूत्र बताया कि a² प्लस b² का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आ गया, 1 मिनट भी नहीं लगा और समझाने में 1 मिनट लगा और अपने आप करोगे तो मुश्किल से 25-30 सेकंड लगेंगे। तो ये सूत्र रटने की ज़रूरत थोड़ी ना है कि a² प्लस b² का सूत्र इतना होता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है कि जैसे आ गया a² प्लस b² का मान बताइए
इसका मान पूछा है तो तुम्हें दिमाग में तुरंत आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके सूत्र में होते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस वाले सूत्र में आते हैं। तुरंत पहले ये सूत्र लिखना, फिर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बना लेना। अब देखो सूत्र ये आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये देखो ए प्लस बी है यानी ए प्लस बी का मान निकालेंगे, और ये 2ab 2 की जगह 2 रखेंगे और ए बी का मान निकाल लेंगे, वो मान यहाँ रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब हमें सूत्र निकालना, मान देखो निकालना है। इतनी चीज़ तो आगे समझ में कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो हमें निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो निकालना है इसका सूत्र है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। क्योंकि उस सवाल में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए की जगह पी है, बी की जगह क्यू है। तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ हमने पी रखा, जहाँ जहाँ बी था वहाँ क्यू रख दिया। तो ये चीज़ हम इसके बराबर इतना कर सकते हैं। अब यहाँ से पी प्लस क्यू का मान निकालेंगे, अब पी इंटू क्यू का मान निकालेंगे, वो सब यहाँ रखेंगे, उत्तर आ जाएंगे। ठीक, अब पी प्लस क्यू का मान देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ एक चीज़ लिखेंगे, चूँकि एल पी तथा क्यू इसके शून्यक हैं, पी तथा क्यू इसके शून्यक हैं, इसीलिए अल्फा का मान हो जाएगा पी और बीटा का मान हो जाएगा क्यू। क्योंकि पी और क्यू इस बहुपद के शून्यक हैं, तो पी और क्यू शून्यक हैं, इसका मतलब क्या कि अल्फा का मान पी है और बीटा का मान क्यू है। तो ये दो ही शून्यक होते थे, तब क्या हमें शून्यक दिए हुए हैं कि पहला शून्यक पी है, दूसरा क्यू, अल्फा का मान पी और बीटा का मान क्यू। अब निकालो संबंध। तो ये संबंध जब हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए इतना होता है। अल्फा का मान ये पी हो जाएगा प्लस बीटा का मान ये क्यू है, बीटा का मान क्यू बराबर माइनस, तो ये माइनस के माइनस बी का मान ये कितना -7, अब बटे में ए, तो ए का मान 2। तो यहाँ से पी प्लस क्यू बराबर माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2। तो ये पी प्लस क्यू का मान आ गया 7 बटे 2। इसका मान हमें पता चल चुका है। अभी पी इंटू क्यू भी तो निकालना है, तो पी इंटू क्यू का जब हम मान निकालेंगे, पी इंटू क्यू बराबर, तो वो पहले लिखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान दो कितना है पी, बीटा का मान क्यू बराबर सी का मान 3 और बटे में ए है, तो ए का मान 2, यानी पी इंटू क्यू का भी मान हमें पता चल चुका है। अब निकालना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो हमें इसका सूत्र पता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू। ये बता चुके हैं अभी सूत्र कहाँ से आया। अब सब मान रखो यहाँ देखो, ये पी प्लस क्यू है, सिर्फ इतने का मान पी प्लस क्यू का मान देखो यहाँ 7 बटे 2 है, तो पी प्लस क्यू का मान हम 7 बटे 2 रखेंगे। तो ये पी प्लस क्यू की हमने रखा 7 बटे 2, और घात 2 है, ये घात 2 है, तो इसकी भी घात 2 लगेगी, -2 इंटू पी क्यू। इस पी क्यू का मान देखो हम 3 बटे 2 निकाल चुके हैं, तो इसका मान हमने रखा 3 बटे 2। अब इस 2 से 2 कट जाएंगे क्योंकि गुणा में है। 7 की घात 2 का मान 49 बटे 2 की घात 2 का मान 4, माइनस ये बचा 3 के बटे में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, इसके फिर से गुणा करो, तो 4 एकम 4, 1 और 49 की गुणा 49 माइनस 4 तियाँ 12, 49 में से 12 घटाओ 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 4 में से घटाओ 3, 37 बटे 4, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 37 बटे 4 आया, और यही आंसर। ऐसा नोट कर लो, समझ में आ गया। इसे एक बार फिर से समझा देंगे, इसे नोट करो, फिर से समझा देखो, फिर से समझ लो एक बार सवाल। हमसे कहा बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य पी तथा क्यू हो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताइए। ये कहा इसके शून्य पी तथा क्यू हो। वैसे शून्य तो अल्फा और बीटा ये होते थे, लेकिन अब की हमसे कह दिया कि इनके शून्य पी तथा क्यू हैं, यानी अल्फा और बीटा की जगह हम कितना रखेंगे पी और क्यू। अल्फा की जगह हम रखेंगे पी और बीटा की जगह रखेंगे
क्यू, यानी अल्फा का मान पी है और बीटा का मान क्यू है। तो जहाँ जहाँ सवाल में अल्फा होगा वहाँ पी रखेंगे, जहाँ जहाँ बीटा वहाँ क्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पूछा है, तो हम सवाल को देखते ही समझ जाएंगे शून्य की बात कर रहे हैं, और जहाँ भी शून्य की बात करें तो समझ जाना तुरंत अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये मान निकालने हैं। तो अल्फा ये दोनों मान निकालने के लिए हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना करने के लिए इस बहुपद के बराबर हमने 0 रखा, और 0 रखने के बाद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसकी हमने तुलना की, तो ए का मान 2 आ गया, बी का मान -7 और सी का मान आ गया 3। फिर पी तथा क्यू इसके शून्य का है, इसीलिए अल्फा बराबर पी तथा बीटा बराबर क्यू रखने पर तो हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला। वो सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा की जगह पी, बीटा की जगह क्यू और माइनस की जगह माइनस, बी का मान -7 ये रख दिया, बटे में ए है तो ए का मान हमने 2 रखा। पी प्लस क्यू बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/2, तो पी प्लस क्यू का मान 7/2 आ गया। ऐसे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हमने ये मान निकाला, अल्फा की जगह पी, बीटा की जगह क्यू, सी का मान 3 है और बटे में ए का मान 2 है, तो पी इंटू क्यू का मान 3/2 आ गया। फिर जब ये हमने मान निकाल लिए तो हमने उसके बाद देखा हमें हमसे मान पूछा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान, और ये सूत्र होता है पूरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर सूत्र होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2p इंटू क्यू। तो ये पी प्लस क्यू सिर्फ इतने का मान हम निकाल चुके हैं 7/2 है। तो इस पी प्लस क्यू की जगह हमने 7/2 रखा, इसकी घात 2 है तो हमने घात 2 लगा दी। फिर माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, और इस पी इंटू क्यू, इस पूरे पी क्यू का मान हम निकाल चुके हैं 3/2। तो इस पी क्यू के 3/2 रखा, 2 से 2 कट गया। वो इसलिए कटा क्योंकि बीच में गुणा का निशान होता, गुणा का निशान है। जब गुणा का निशान बीच में हो तो ऊपर नीचे वाली संख्या कट जाती हैं, और यहाँ बीच में प्लस या माइनस होता तो ये 2 से 2 हम नहीं काट सकते थे। तो 7 की घात 2 का मान 49, 2 की घात 2 का मान 4, माइनस ये 2 से 2 कट गया, सिर्फ 3 बचा तो 3 लिखा, और इसके बटे में कुछ नहीं है 3 के बटे में, तो हमने लिख दिया 1। क्यों बटे में हमने 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमें तिरछी गुणा करनी पड़ेगी, आगे सवाल करना है इसीलिए। तो बटे जो हर वाली संख्या है 4 और 1, बटे बटे वाली संख्या गुणा की, 4 एकम 4, इधर 49 एकम 49, माइनस है तो माइनस लगाया, और 4 तियाँ 12, तो 49 में से 12 घटाया 37 बचा, और बटे में 4 है तो 4। इस तरीके से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 37/4 आ गया। अब इसके बाद सवाल नंबर जो ये था 5वां। अब सवाल नंबर 6 करना, वो भी इसी तरीके से है। पहले सवाल नोट करो, सवाल नंबर 6, फिर आगे बताएं ये कैसे होगा। इस सवाल में हमसे कहा है कि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m तथा n हो, तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। अब की हमें देखो मान निकालना m/n प्लस n/m। तो इसका मान निकालने के लिए या तो हमें m का मान अलग पता चल जाए कि m का मान हमने निकाला वो 2 आ गया, और n का मान निकाला वो 3 आ गया, या तो m और n के मान अलग अलग पता चल जाए, और अलग अलग पता ना चले तो ये सवाल शून्य वाला आ गया। और जब सवाल शून्य वाला है तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना ही पड़ेगा। और इस सवाल में देखो पहले वाले सवाल में से कहा था इसके शून्य पी तथा क्यू, अब की कह दिया शून्य m तथा n है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा का मान m रखेंगे और बीटा का मान n रखेंगे। जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ n रखेंगे m, और जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ n रखेंगे। उसके बाद जब हम ये संबंध निकालेंगे तो ये संबंध निकालने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, जो निकालते थे अभी तक शून्य वाले सवालों में। तो इसके बराबर पहले करो 0, -4 बराबर 0 की तुलना हमेशा देखो की जाती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। यह मूल समीकरण होती है। इस मूल समीकरण से हम तुलना कर रहे हैं, तो a का मान आ गया 3, b का मान ये 11 और c का मान -4। a b c के मान पता चल गए। अब यहाँ एक लाइन लिखेंगे, चूंकि m तथा n इसके शून्यक हैं, m तथा n इसके शून्यक हैं, इसलिए अल्फा बराबर n तथा बीटा का मान n रखेंगे, क्योंकि m और n शून्यक हैं। अब संबंध निकालो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a,
तो अल्फा की जगह m प्लस बीटा की जगह ये n बराबर माइनस बी का मान है 11 और बटे में a तो a का मान 3। तो हमने निकाल लिया ये m प्लस n का मान -11/3 आया। ऐसे ही अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की जगह कितना रखना है ये m और बीटा की जगह n। तो m इंटू n का मान c/a, c का मान है -4 और बटे में a तो a का मान है 3, यानी m इंटू n का मान आ गया -4/3। ये इतने दो मान हमने निकाल लिए, दो संबंध निकाल लिए, क्योंकि m और n शून्य थे। जब भी शून्य की बात आए तो ये दो संबंध तो निकालना ही निकालना है। इसके बाद अब जो हमसे पूछा है, हमसे मान पूछा है m/n प्लस n/n। इसका मान निकालने के लिए देखो अब हम क्या करेंगे, बस मेन चीज़ यही है। इसमें देखो पहले m की इधर तिरछे गुणा करेंगे, क्योंकि नीचे वाले पद अलग अलग हैं और एक जैसे होते तो उन्हें एक जगह लिखते हैं। जब नीचे वाले पद अलग अलग हैं तो तिरछे गुणा करेंगे, m की m से गुणा करेंगे तो m² प्लस है प्लस लगाओ, n की n से गुणा करेंगे तो n² और बटे में m और n की गुणा होगी तो वो हो जाएगी m इंटू n। अब देखो ऊपर वाला फिर से एक सूत्र बन गया m² प्लस n²। जैसे अभी हमने ये सूत्र पढ़ा था p² प्लस q² बराबर, ये था p प्लस q का होल स्क्वायर -2p इंटू क्यू। इसी अब m² प्लस n², तो ये m² प्लस n² सूत्र बन जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर -2m इंटू n, क्योंकि p की जगह m है और q की जगह n है। तो जहाँ जहाँ सूत्र में p है वहाँ p की जगह m रखते जाओ और जहाँ जहाँ q है उस q की जगह ये n रखते जाओ, ये सूत्र बन जाएगा। तो इस m² प्लस n², इसके जगह हम इतना पद लिख सकते हैं। ये सूत्र हम लगा दें m² प्लस n², तो इसकी जगह हम लिखेंगे m प्लस n का होल स्क्वायर -2m इंटू n। एक चीज़ समझो यार, हम ये सूत्र क्यों लगा रहे हैं, आखिर हमें इस सूत्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इस सूत्र को लगाने से ये सवाल सरल हो जाता है। हमें यहाँ m प्लस n का मान पता होता है और m इंटू n इसका मान पता है। देखो है m प्लस n का मान पता है, m इंटू n का मान पता है, इसीलिए हम ये वाला सूत्र लगाते हैं। और p q m और n के मान अलग अलग हमें पता होते तो हम ये सूत्र बिल्कुल ना लगाते, तो इसीलिए सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो बटे में है m इंटू n, अब सभी मान रखो m प्लस n, तो m प्लस n का मान ये हम -11/3 निकाल चुके हैं। तो इस m प्लस n के -11/3 और इसकी घात 2 है तो घात 2 -2 इंटू mn का मान ये -4/3। अब पूरे के बटे में m इंटू n का मान -4/3। इस चीज़ को और ध्यान से समझो, ये माइनस की घात देखो यहाँ 2 है और घात 2 होती सम। जब भी माइनस के ऊपर घात सम आ जाए तो हमेशा माइनस वाला पद प्लस में हो जाता है, ध्यान रखना। जब भी घात सम होगी, जब भी घात सम है तो हमेशा प्लस का निशान आएगा, और घात अगर विषम है तो हमेशा माइनस का निशान लेते हैं। और घात सम है तो प्लस और घात विषम है तो माइनस। जैसे घात यहाँ माइनस की घात देखो 2 आ गई और 2 होती सम, इसका मतलब ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। जैसे माइनस के जगह हम प्लस का निशान लगा देंगे। तो 11 की घात 2 का मान 121 बटे 3 की घात 2 का मान 9, और ये माइनस इन दोनों की गुणा हो जाएगी, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। माइनस माइनस की गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 चौक 8 बटे 3। इस पूरे के बटे में ये -4/3 अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। इसके बाद देखो अब क्या होगा, इनका चाहे हम लासा ले लें, लासा ना लें तो नीचे वाली संख्या अलग अलग है, सीधे तिरछे गुणा करो। 3 N 27 और इधर 3 की गुणा हम 121 से करेंगे तो ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 363 हो जाएगा, प्लस 9 8 72। और इस पूरे के बटे में चल रहा है अभी -4/3। यहाँ से इन दोनों को जोड़ो, 3 2 5 7 6 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 435/27 आ गया।
और इस पूरे के बटे में -4/3। अब यहाँ से समझो, देखो इस 435/27 को हम ऐसे ही रखेंगे, और ये जो बड़ा वाला बटे का निशान है, जो बड़ा वाला निशान है, इसकी हम लगाएंगे गुणा का निशान, और जो नीचे वाली संख्या है इसको पलट के ऊपर कर देंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे। अभी -4/3 है, अब इसको लिखो -3/4। इस 3 को ऊपर कर दिया, 4 को नीचे। अब जो संख्या कट रही है उससे उसके काट दो, फिर आंसर आ जाएगा। 3×27, तो ये माइनस है, माइनस लगाओ, ये 435 बटे में ये 9 और गुणा 4, 4 3 7 5, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 या 9, और 3 एकम 3, 1 बचा, ये 13 हो गए, 3 चौक 12, 1 बचा तो ये 15 होगा, 3 पंजे 15। तो ये माइनस, अब 3 से ये नहीं कटेगा, 4 5 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, ये माइनस, ऊपर बचा 145, अब बटे में 3 गुणा 4, 3 और 4 गुणा करो, 3 चौक 12, यानी कि -145/12, इतना उत्तर होगा। डॉक्टर मनोहर की जो बुक है उसमें आंसर मैच कर देना, आंसर इतना ही है, -145/12। एक बार रिवाइज करवा देना फिर से, उसके बाद एक सवाल घर के लिए देंगे। और देखो, हमसे कहा बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्य m तथा n है। जब इस बहुपद के शून्य m तथा n है तो अल्फा का मान m रखेंगे और बीटा का मान n। तो हमने सबसे पहले इसकी तुलना की, तुलना करने के बाद a का मान 3 आया, b का मान 11, c का मान -4। जब भी शून्य की बात आ जाए, जब भी सवाल में शून्य की बात आ जाए तो हमेशा हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाला, वो सूत्र होता है -b/, माइनस की जगह माइनस रखा, b का मान ये 11 और a का मान 3, तो और अल्फा की जगह m, बीटा की जगह n। अल्फा की जगह n और m ये हमने क्यों रखा, क्योंकि ये शून्य है, तो m + n का मान -11/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो अल्फा का मान हमने m रख दिया और बीटा का मान n, तो m इंटू n का मान -4/3 आ गया। हमें मान निकालना था m/n + n/m का। तो ये मान निकालने के लिए हमने m इनकी तिरछे गुणा की, m की गुणा की m² प्लस n और n की हमने गुणा की तो n², तो ये बचा, और m और